वेलकम टू यू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन क्लास। मैं आपको चैप्टर 4 वेद और वैदिक संस्कृति पहले पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, आज मैं आपको इस चैप्टर का रिवीजन करवा रही हूँ, जिसमें वैदिक और वैदिक संस्कृति यानी भारत में वैदिक संस्कृति हमारी सभ्यता में सबसे पुरानी मानी जाती है। यानी भारतीय सभ्यता में वैदिक संस्कृति जो है वो सबसे पुरानी सभ्यता है। वैदिक संस्कृति ने सिंधु घाटी सभ्यता का ही पालन किया। माने वैदिक संस्कृति जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति के पैटर्न पर ही आधारित थी। तो मैंने आपको बताया है कि भारतीय इतिहास में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की अवधि को वैदिक युग कहा जाता है। ठीक है, माने 1500 ईसा पूर्व यानी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की अवधि को वैदिक युग कहा जाता है। इससे पहले मैंने आपको ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में पढ़ाया है। ईसा पूर्व से मतलब क्या है? ईसा के जन्म से पहले, माने वो समय जो ईसा के जन्म से पहले था उसे ईसा पूर्व कहा जाता है। ईस्वी से हमारा तात्पर्य ईसा के जन्म के बाद, माने ईसा के जन्म के बाद का जो टाइम शुरू होता है वो क्या है? ईस्वी। ओके, आज हम आपको रिवीजन के तौर पर कि भारतीय सभ्यता में जो हमारा वैदिक युग है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भारतीय यानी पूर्व वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा गया था, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल का मतलब था जो पूर्व वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। इस समय क्योंकि ऋग्वेद था वो इसी समय बना था, प्रारंभिक वैदिक काल में। ऋग्वेद में 1028 भजन और प्रार्थनाओं का संग्रह है। माने ऋग्वेद में कितनी? 1028 और कई प्रार्थनाओं का संग्रह है। हम ये मानते हैं कि ऋग्वेद के बाद उत्तर प्रारंभिक वैदिक काल में केवल ऋग्वेद के बारे में जानकारी मिली। इनमें प्रार्थनाओं को लिखा गया, इन्हें मौखिक रूप से भी पारित किया गया। इसलिए ऋग्वैदिक काल की जो प्रक्रियाएं हैं उन्हें स्तुति के रूप में भी जाना जाता है। ओके, वेद जब हम वेद के बारे में बात करते हैं तो हमारे वेद जो कुल है वो कितने हैं? 4 वेद है, जिन्हें उत्तर वैदिक काल में यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, माने हमारे वेदों की संख्या या भारतीय साहित्य में वेदों की संख्या कुल 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ओके, जब हम बात करते हैं कि ऋग्वैदिक काल में, माने ऋग्वैदिक काल के समय क्या था? आर्यों का आगमन हुआ और आर्यों ने उत्तर वैदिक काल में कृषि करते थे। मैंने आपको बताया कि ऋग्वैदिक काल जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता के पैटर्न पर था। तो ये लोग क्या करते थे? कृषि का काम करते थे और कृषि कार्य में वे मुख्यतः आर्य जो थे वह मुख्यतः गेहूं, जौ उगाते थे। प्रमुख रूप से ये गेहूं और जौ उगाते थे। गेहूं और जौ इनका प्रमुख फसलें थी। ओके, आर्य जो थे वो ऋग्वैदिक काल में प्रमुख रूप से गेहूं और जौ उगाते थे तथा ये उस समय मैंने आपको बताया पृथ्वी ये प्राकृतिक देवताओं की पूजा करते थे, जिसमें ये पृथ्वी, वरुण, अग्नि, वायु, इंद्र तथा सूर्य की पूजा किया करते थे। आर्य जो था, आर्य पृथ्वी, वरुण, अग्नि, वायु, इंद्र तथा सूर्य की पूजा करते थे। ओके, आपको कि आर्य जो थे मुख्यतः फसलें कृषि काम करते थे, कृषि कार्य करते थे और कृषि कार्य में प्रमुख रूप से ये गेहूं और जौ उगाते थे। गेहूं और जौ के बाद हम बात करते हैं धर्म की। तो ये उस समय पूजा भी करते थे, जिसमें ये प्राकृतिक देवताओं की पूजा करते थे, पृथ्वी, वरुण, अग्नि, वायु, इंद्र और सूर्य की। ओके, आर्यों ने अपने समय में वैदिक काल में
लोहे का भी प्रयोग करना सीख लिया। माने ऋग वैदिक काल तक माने आर्यों ने क्या था, लोहे का प्रयोग करना, माने आर्यों को लोहा माने लोहे का प्रयोग करना भी आ गया था। माने आर्यों ने अपने समय में लोहे का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था। आगे बात करते हैं कि लड़कों को शिक्षा दी जाती थी। माने वैदिक काल की सभ्यता में क्या था, महिलाओं यानी महिलाओं को शिक्षा देना, यानी महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। ठीक है, महिलाओं को शिक्षा उस समय तथा शूद्रों को, माने उस समय केवल जो हमारी 4 जातियां थी, माने प्रमुख 4 जातियां थी, माने चार प्रमुख जातियां हमारे भारतीय समाज में 4 जातियां थी जो उच्चतर थे निम्नतर, माने उच्चतर से निम्नतर, माने ब्राह्मण, माने हमारा समाज जो था वो 4 जातियों में डिवाइडेड था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। माने इन 4 जातियों में से तो केवल 2 जातियों को ही शिक्षा दी जाती थी, माने केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय 2 को ही शिक्षा दी जाती थी, जिसमें महिलाओं को शिक्षा भी नहीं दी जाती थी, लड़कों को शिक्षा दी जाती थी। और लड़कों को शिक्षा जो था वो गुरुओं यानी गुरुओं से प्राप्त होती थी, माने गुरु जो होते थे वह ही लड़कों को शिक्षा देते थे, तथा लड़कों को यानी पुरुषों को गुरुकुल में रहकर ही शिक्षा दी जाती थी। ओके, आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स की रिवीजन के अकॉर्डिंग। आप देख लो अपनी बुक पे पेज नंबर 18 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है अभ्यासकार के अकॉर्डिंग कि बहुविकल्पीय प्रश्न। ओके, बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि संस्कृति सभ्यता में सबसे आदिम रूप में रही है, माने कौन सी संस्कृति जो थी वो आदिम रूप में रही है, तो हमारी कौन सी थी, वैदिक संस्कृति। ओके, इसमें दिया ऋग वैदिक, वेद वैदिक युग, तो कौन सी संस्कृति हमारी सबसे पुरानी थी, वैदिक संस्कृति। ओके, अवधि वैदिक काल के रूप में जानी जाती है, तो आर्यों की अवधि माने आर्यों का जो समय था उसे वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। प्रारंभिक वैदिक काल के लोग जाने जाते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल माने जो प्रारंभिक वैदिक काल था उसे हम किस रूप में जानते हैं, तो प्रारंभिक वैदिक काल जो था वो ऋग्वेद माने ऋग्वेद के रूप में जाना जाता है। ओके, वैदिक काल में आर्यों ने प्रयोग करना सीखा था। वैदिक काल में आर्यों ने किस चीज का यानी किस धातु का प्रयोग करना सीखा, तांबा, चांदी, कांस और लोहा। तो ऋग्वैदिक काल में लोगों ने लोहे का प्रयोग करना भी सीख लिया था। ओके, इस माने अवधि में समृद्धि आई थी। वैदिक काल में किस धर्म में समृद्धि आई थी, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। तो इस अवधि में सबसे ज्यादा जो समृद्धि थी वो किस धर्म में आई थी, हिंदू धर्म में। ओके, आगे हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जैसे सबसे पहले दिया है कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की अवधि को कहा जाता है, यानी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के युग को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वैदिक युग। ओके, क्या कहा जाता है, वैदिक युग। यानी तो सबसे पहले यानी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय को वैदिक युग कहा जाता है। नेक्स्ट है 4 वेद हैं। 4 वेद हैं, तो 4 वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। माने 4 हमारे वेद हैं। तो रिक्त स्थानों में आपको फिल करना है, तो क्या होगा, पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद और तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। इस प्रकार हमारे वेदों की यानी वेदों की कुल संख्या जो है वो कितनी है, 4 है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लड़कों का जो छात्र जीवन यानी छात्र जीवन धागा समारोह कहलाता था। जो लड़कों का छात्र जीवन यानी स्टूडेंट लाइफ, यानी जो स्टूडेंट लाइफ थी वो कैसी थी, यानी उसे कहा जाता था, उसे क्या कहा जाता था, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माने ब्रह्मचर्य जो था वो क्या था, लड़कों का माने लड़कों का सबसे प्रारंभिक माने लड़कों का छात्र जीवन यानी ब्रह्मचर्य कहा जाता था। ओके, आगे शिक्षकों ने लड़कों को सिखाया था। शिक्षकों ने लड़कों को सिखाया था, तो शिक्षकों ने लड़कों को क्या सिखाया था, वैदिक साहित्य। उस समय के जो शिक्षक थे, जो गुरु थे, वो शिक्षा जो देते थे वो किस पर आधारित थी, वेदों पर आधारित थी। इसलिए जो साहित्य था उसे क्या कहा जाता था, वैदिक साहित्य। ओके, यानी शिक्षकों ने माने जो भी हमारे गुरु होते थे वो क्या प्रमुख रूप से लड़कों को शिक्षा देते थे
और वो शिक्षा जो दी जाती थी वो क्या कहलाती थी, वैदिक साहित्य, यानी वैदिक साहित्य की शिक्षा कहलाती थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का निशान लगाइए। पेज नंबर अपनी बुक पे देखिए 19। पेज नंबर 19 पे आप सेंटेंस नंबर फर्स्ट देखेंगे। पहला सेंटेंस दिया है कि हिंदू इस अवधि में समृद्ध हुए थे। हिंदू इस अवधि में समृद्ध हुए थे। तो मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया कि हिंदू धर्म जो था वो क्या था, पूरी तरह से समृद्धशाली था। माने हिंदू धर्म क्या था, समृद्धशाली था, हिंदू धर्म समृद्धि में था, इसलिए हिंदू भी क्या थे, समृद्ध थे। तो ये क्या होगा, ऑलरेडी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं ब्रह्मचर्य गुरुकुल का पहला चरण था। ब्रह्मचर्य जो था वो गुरुकुल का पहला चरण था। तो गुरुकुल का पहला चरण नहीं था, गुरुकुल का क्या था, दूसरा चरण था, इसलिए ये क्या होगा, गलत होगा। आगे वे युद्ध के दौरान बकरियों का प्रयोग करते थे। माने आर्य जो थे वो उस समय युद्ध में बकरियों का प्रयोग करते थे, तो क्या होगा, गलत होगा। क्यों, आर्य जो थे युद्ध में, यानी युद्ध में वो क्या, घोड़ों का प्रयोग करते थे। ठीक है, माने आर्य युद्ध में घोड़ों का प्रयोग करते थे, ना कि बकरियों का, इसलिए क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद में 1008 सूक्ति तथा एक प्रार्थना का संग्रह है। माने ऋग्वेद में 1008 माने 1008 सूक्त तथा 1008 सूक्ति तथा प्रार्थना, एक प्रार्थना का संग्रह है। तो ये भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि ऋग्वेद में 1028 माने 1028 भजन या सूक्ति हैं, इनमें तो ये क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं आर्यों की अवधि वैदिक काल कहलाती है। माने आर्यों की जो अवधि है, माने आर्यों का जो टाइम पीरियड था, उसे हम वैदिक युग के नाम से जानते हैं, माने वैदिक युग कहा जाता है। तो ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कि ऋग्वेद माने ऋग्वेद में कितने भजनों का संग्रह है। माने यही जो 1028 भजन थे ऋग्वेद में, इन्हें सूक्तियों माने इन्हें सूक्तियों के रूप में या इन्हें स्तुतियों के रूप में भी जाना गया, क्योंकि ये मौखिक यानी मौखिक रूप से गाए जाते थे या मौखिक रूप से इनका भजन होता था। इस युग में अस्तित्व में आए नए वेदों के नाम लिखिए। इस युग में तो पहले मैंने आपको बताया कि वैदिक काल जो था वो 2 भागों में डिवाइडेड था। ओके, वैदिक काल 2 भागों में, यानी प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो प्रारंभिक वैदिक काल में केवल क्या था, ऋग्वेद माने ऋग्वेद का ज्ञान दिया गया या ऋग्वेद का अध्ययन किया जाता था। परंतु उत्तर वैदिक काल में हमारे तीनों वेद यानी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का अध्ययन किया गया। ठीक है, आर्य किस भगवान की प्रार्थना करते थे। माने आर्य जो थे वो किन किन भगवान की पूजा करते थे या आर्य प्रमुख रूप से किन ईश्वर को मानते थे। तो मैंने आपको बताया अभी कि आर्य जो थे वो प्राकृतिक माने प्राकृतिक ईश्वर यानी प्राकृतिक चीजों को ही ईश्वर के रूप में पूजा करते थे। जैसे क्या था, पृथ्वी, वरुण, अग्नि, वायु, इंद्र और सूर्य। माने ये उनके क्या थे, ये देवता या इन देवताओं की ही वह प्रमुख रूप से पूजा करते थे। आर्यों के समय की जब हम बात करते हैं तो पता चलता है कि उस समय आर्यों के समय में ही उत्तर वैदिक काल जो था वो जीवन माने जो हमारा लाइफ पीरियड था वो 4 चरणों में डिवाइडेड था। माने हमारा जो जीवन था उसे 4 चरणों में बांटा गया था। 4 चरणों में पहला जो चरण था वो क्या था, ब्रह्मचर्य यानी छात्र जीवन, यानी छात्र जीवन को ब्रह्मचर्य कहा जाता था। गृहस्थ यानी दूसरा जिसे पारिवारिक जीवन। नेक्स्ट थर्ड क्या था, वानप्रस्थ यानी लोग वन में जाकर रहते थे। ठीक है, और नेक्स्ट जो था वो क्या था, संन्यास आश्रम, यानी जीवन जो हमारा था वो 100 वर्ष का माना जाता था, जिसमें 1 to 25 माने 1 से 25 वर्ष तक की अवस्था को ब्रह्मचर्य, 25 से 50 साल की जो अवस्था होती थी यानी 50 वर्ष की जो अवस्था होती थी वो गृहस्थ जीवन यानी पारिवारिक जीवन था। वानप्रस्थ यानी 50 से 75 वर्ष की आयु को वानप्रस्थ जीवन कहा जाता था, तथा 75 से 100 वर्ष की आयु क्या होती थी, संन्यास यानी संन्यास जीवन था। वैदिक संस्कृति में संयुक्त परिवार होते थे, माने संयुक्त परिवार होते थे, और वरिष्ठ व्यक्ति माने जो घर का बड़ा व्यक्ति होता था वही उसे कुलपति के रूप में माना जाता था।
राजा जो उस समय थे अश्वमेध यज्ञ माने अश्वमेध यज्ञ करते थे, और इस यज्ञ में एक माने राजा का घोड़ा छोड़ा जाता था, जिसे यदि पड़ोसी देश का कोई भी राजा बंधक बना लेगा तो उसे राजा के साथ निश्चित रूप से युद्ध करना होगा, और अश्वमेध यज्ञ पूरा होने के बाद उस घोड़े को बलिदान कर दिया जाता था। हमने अभी आपको बताया हमारे समाज में माने हमारा समाज जो था वो 4 भागों में बटा हुआ था, वो उच्चतर से निम्नतर यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि मैंने आज आपको चैप्टर 4 का रिवीजन करवा दिया है। आपके सेकंड यूनिट सिलेबस में जो सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं वो आपको मैं अगले वीडियो के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।